बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाओ। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ए हांसी हके करी, ए हांसी करी हक ने, फरामोशी की दे। क्यों ना विचारे आपन, ए तरंग इश्क के, ए तरंग इश्क के। ए हांसी करी हक ने, फरामोशी की दे। क्यों ना विचारे आपन, ए तरंग इश्क के। धामधनी शिवराजी श्यामा जी, शिवराज जी ने हमें माया की नींद में डालकर हमारे ऊपर हंसी की ये विचित्र लीला की है। जिस मूल मिलावे की चितवनी से हमारे अंदर इश्क की तरंगे आती हैं। क्यों ना विचारे आपन, एक तरंग इश्क के। जिस मूल मिलावे की प्रेममयी चितवनी से, ध्यान से हमारे अंदर इश्क की तरंगे आती हैं, तो उसके विषय में हम क्यों नहीं विचार कर रहे, अर्थात हम चितवनी के मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे। तो चशनी से वो नूरी शोभा बसाकर हमें चलना है पिया जी के चरणों में, अपने मूल मिलावे में। तो पल पल हमारा प्रयास कि हम इन चशनी के माध्यम से उन चितवन के मार्ग पर चले, यही हमारा मूल ध्येय होना चाहिए। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी शिवराज जी के चरणों में नमन करते हुए, सिजदा करते हुए हम खुद को महसूस करते हैं कि हमने धाम दरवाजे को पार कर लिया। हम धाम दरवाजे पार करते ही इन भीतरी गली में है। तो यहाँ धाम दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही हम विशाल धाम की, अपने निज घर की उन सुंदर नूरमयी गली में है। अति विशाल ये गली, एक मंदिर की चौड़ाई कही गई है, एक मंदिर बराबर 100 हाथ। तो उस विशालता को लेवे कि ये पहली गली अपनी कितनी लंबी है। ठीक सामने हमें 28 स्तंभ का चौक नजर आ रहा है। हम दाई और नजर करते हैं, बाई और नजर करते हैं, तो पहले बाहरी हाथ 6000 मंदिर, त्रिपोलिया, दूसरी मंदिरों की हार, पुणे 2 थंबों की हार हमें नजर आती हुई। तो इन गली में खड़े हैं दाएं बाएं की उन अलौकिक शोभा को दिल में लेवे कि वो मंदिरों की हार, 6,000 मंदिरों की 2 हारें, उनके मध्य आए 2 थंबों की हार, 3 गली, एक एक थंब की सुंदर शोभा, उन पर आए मेहराबी द्वार, और एक थंब से दूसरे थंब तक जाते हुए, एक चौक से दूसरे चौक में जाते हुए कैसी शोभा सुंदर शोभायमान होती हुई। और एक थंब की शोभा की तरफ हमारा ध्यान जाए तो वो थंब कितना प्यारा। इन नक्शे के माध्यम से हम देखें उस थंब को कि सबसे पहले 4 पहल श्री रंग महल में मुखवाणी में, अपनी कुलचम वाणी में जो थंबों का विस्तार बताया गया, सबसे पहले जो 40 हाथ ऊंचा थंब उठा, सबसे पहले वो 4 पहल, ये अपने को एक दिशा नजर आ रही है, इस तरह से चौरस, समचौरस यानी 4 पहल। इन एक एक पहल में बेशुमार चित्रामन, नूरमयी नगों का, पशु पक्षियों का, जवेरों की पुतलियों का, हमारे फूल बाग के, हमारे 25 पक्षियों के नजारे। फिर इनके ऊपर हम देखेंगे 8 पहल की सुंदर शोभा। यहाँ पर भी एक एक पहल में उन सुंदर चित्रामन को देखे। आगे 16 पहल और पुणे 8 और 4 पहल, इस तरह से सुंदर 40 हाथ ऊंचा थंब,
उन पर 44 हाथ ऊंची अति सुंदर नकाशी से जड़ित ये मेहराब और ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। तो इस तरह से अपने थंबों की शोभा ही ये जो सुंदर मेहराब है, इन मेहराब के ऊपर चित्रकारी और ऊपर एकल छत। तो अति सुंदर ये सुंदर विस्तार थंबों का हम यहाँ खड़े होकर देखें। अब ठीक सामने हम आगे चलते हैं। इन एक मंदिर को पार करते ही हम 28 थंब के चौक में हैं। इन 28 थंब के चौक में तले सुंदर गिलम, सुंदर पश्चिमी गिलम, अति नरम गिलम, सुंदर पश्चिमी गिलम, उस पर सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा। अब इन सिंहासन कुर्सियों पर हम बैठ जाते हैं धनी के साथ, अपनी लाडली सखियों संग। और यहाँ बैठकर इन 28 थंब की चौक की शोभा को, एक एक शोभा को बड़े प्यार से निरखे। सबसे पहले हम यहाँ तले किलम की शोभा, पूरब की ओर 10 थंब, पश्चिम की ओर 10 थंब, उत्तर दक्षिण भी देखने में तो हमें 6 थंब नजर आ रहे हैं। इसको इस नक्शे से देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं तो अपने को 6 थंब नजर आ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पर ये कोने का थंब हमने पूर्व दिशा में ले लिया और इस कोने का थंब हमने पश्चिम दिशा में ले लिया। तो उत्तर दक्षिण 4 थंब। तो 28 थंब का बेहद ही सुंदर मनोरम ये चौक हमारे धाम का पहला चौक। अब यहाँ पूर्व दिशा की ओर नजर करते हैं। इनको इन शोभा से देखें। राजकोट सुंदर साथ द्वारा बनाया गया सुंदर नक्शा। अब यहाँ पूर्व दिशा की ओर हम देखें तो ठीक मध्य इन थंबों के बीच का डिफरेंस 2 मंदिर का। 10 थंब आए 10 मंदिर के स्थान पर 10 थंब, और मध्य के 2 थंब 2 मंदिर के अंतर पर। तो ठीक मध्य की मेहराब बड़ी बनती हुई 2 मंदिर की लंबी 1 मंदिर की चौड़ी, और इनके दाएं बाएं जो 4 मंदिर की मेहराब, 4 ये जो मेहराबें हैं, ये 1 मंदिर की चौड़ी और 1 मंदिर की ऊंची। ये देखिए, मध्य की 2 मंदिर की लंबी और दाएं बाएं 1 मंदिर की। ठीक ऐसे पश्चिम की तरफ भी सुंदर शोभा, और दाएं बाएं इन कोने के थंबों के साथ मिलकर 5 मेहराबों की सुंदर शोभा। तो सुंदर शोभा, इन गिलम की शोभा, इन गिलम पर आई सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। ये देखिए कितनी सुंदर बैठ की। ये संपूर्ण नजारा 28 स्तंभ के चौक का। ये मध्य देखिए मेहराब बड़ी और दाएं बाएं छोटी मेहराबें। एक एक थंब की शोभा देखिए, थंब पर चित्रामन को देखिए। अट्ठाईस स्तंभ के चौक के सुंदर नजारे। तो इस तरह से 28 स्तंभ की चौक की सुंदर शोभा। अब ये 28 स्तंभ के चौक में हमने देखा, ये जो पूर्व दिशा है, तो ये जो पहली हाथ थंब है, इन्हीं के 10 थंब इन 28 थंब के पूर्व दिशा के थंब हुए। थंबों की ये जो चौथी हार है, ये अपने 28 थंब चौक की भीतरी हार हुई। और दाएं बाएं हम देखेंगे, मंदिरों के सन्मुख देखिए महाराज जी ने कितना प्यारा ड्रॉ कर रखा है। मंदिरों के सन्मुख 2 थंब आए, 1 थंब ये तीसरी हार, दूसरी हार के सन्मुख, और ये चौथी हार तीसरी हार के सन्मुख। दाएं बाएं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये पहली हार थंब जो उत्तर दक्षिण की है पहली, ये अपनी दूसरी हार थंबों के हुए। ये देखिए 2 थंब अपने यहाँ आए मंदिरों के सन्मुख, और ये तीसरी हार के सन्मुख। ये शोभा देखने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम 28 थंब के चौक में हैं,
तो हम उत्तर दक्षिण देखेंगे, ठीक मध्य एक मंदिर की दूरी पर ये मंदिरों की हार, भीतरी मंदिरों की हार नजर आ रही, इनके दरवाजे नजर आ रहे हैं, और दाएं बाएं अपने को थंबों की हारें, सुंदर मेहराबे नजर आ रहे हैं। और भीतर की ओर नजर करेंगे तो हमें रसोई की हवेली, हमारी पहली चौरस हवेली, वो नजर आती हुई। तो इस तरह से 28 स्तंभ के चौक की ये नूरमयी शोभा हुई। सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो, फिर आगे बढ़ते हैं रसोई की हवेली में। प्रणाम जी। प्रणाम तो जी। फिर ये जो 12,000 मंदिर की गिनती कैसे पूरी हाँ, होगी दूसरी खोलो हार दीदी, में? आवाज नहीं आ रही राजदीप। प्रणाम जी। ये दूसरी जो मंदिरों की 6,000 मंदिरों की हार है, हाँ जी। 28 स्तंभ का चौक आ गया, तो वो 12 मंदिर का हिसाब कैसे पूरा होगा? हाँ जी, ये देखिए, हम सबसे पहले हम देखें, ये जो पहली 6,000 मंदिरों की हार है, जगह पूरी 6,000 मंदिर की है, पर मंदिर यहाँ पर आए हैं, मैं लिख भी देती हूँ। मंदिर यहाँ पर आए हैं 999 5,999, है ना, ये नजर नहीं आ रहा शायद, 99 है, ठीक है। है ना, 599, 5999। है ना, 99 यहाँ पर लिख देती हूँ। हाँ जी। एक सेकंड, यहाँ लिख रही हूँ इस जगह 5,999। पहली हार में तो अपने इतने हुए, दूसरी हार में अपने 12 मंदिर कट जाते हैं। अगर 6,000 मंदिर लेंगे तो हम 12 मंदिर कहेंगे, 5,999 कहेंगे तो 11 मंदिर यहाँ कट जाते हैं। हाँ जी। 9 मंदिर तो इस 28 स्तंभ के चौक में, जैसे यहाँ 9 मंदिर आए ना, ठीक मध्य 2 मंदिर का, और दाएं बाएं 4-4 मंदिर हाँ इसके जी, सन्मुख आए। 9 मंदिर ये कट गए, और दाएं बाएं एक एक मंदिर ये कट गया। परिक्रमा वाला इधर से भी कह कट। सकते हैं, और एक आसान शब्दों में से कह देते हैं कि 6,000 में से 12 कम हो गए, तो दूसरे में अपने हो जाते हैं 5,988। अब ये जो मंदिर कम होते हैं, उसके लिए महाराज जी ने कहा है कि, मतलब कहते हैं दिल में संशय होगा कि अपने ये 6,000 मंदिरों की 2 हारें अपने आए हैं श्रृंगार के मंदिर, और हर सखी का अपना श्रृंगार का मंदिर। तो जब ये मंदिर कट जाते हैं तो उन मंदिरों की पूर्ति कैसे होती होगी, तो उसके लिए बताते हैं, ये जो थंबों की हारें आई हैं, इन थंब में से कोई भी मंदिर अगर सखी चाहेगी, वो उसका मंदिर रूप में मतलब परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इस थंब के सन्मुख मान लीजिए उस सखी का मंदिर में जाना है, तो इस मंदिर को, ये जो थंब है, वो बिल्कुल मंदिर की शोभा में दिखाई देने लग जाएगा। इनमें दरवाजे मिल जाएंगे, और इनमें जाके वो श्रृंगार कर पाएगी। तो उन 13 मंदिरों की कमी इन थंबों से होती ठीक है ना। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, क्लियर है? आगे चले रसोई की हवेली में, है ना। अब इसी नक्शे से एक बार देखते हैं। 28 स्तंभ के चौक के भीती तरफ यहाँ अपने हवेलियों के फिरावे शुरू हो जाते हैं, और इसके सन्मुख ये जो पहली हवेली है, अपनी रसोई की हवेली है। इसको इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये अपना 28 स्तंभ का चौक, इन चौक को पार करते ही एक गली, और उस गली को पार करते ही अपनी पहली हवेली, रसोई की हवेली। इन शोभा को अब यहां से देखते हैं। इन शोभा को हम यहां से देखते हैं। ये अपना धाम दरवाजा, इन गली को पार किया तो 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक को पार किया तो ये गली, और ठीक सन्मुख अपनी ये रसोई की हवेली। थोड़ा सा यहाँ का इन रसोई का विस्तार, लंबाई चौड़ाई, ये रसोई की हवेली 23 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। 23 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, ग्रिड आई है 88 मंदिर की। 23 मंदिर की तो आ गई अपनी लंबाई चौड़ाई, 23 मंदिर की लंबी चौड़ी, और 88 मंदिर की ग्रिड, यानी परिक्रमा अपनी 88 मंदिर की। ऐसे परिक्रमा, ऐसे जैसे मंदिर के घेर कर जो मंदिरों की हार है,
यहां से परिक्रमा करेंगे तो 88 मंदिर की गिरद, और लंबाई चौड़ाई है 23 मंदिर की। और इसको घेर कर भी थंबों की एक हार आई है। ये देखो, ये थंबों की एक हार आई है। एक बार थोड़ा ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये थंबों की एक हार। तो हमने देखा था कि जो अपनी चौथी हार आई है वही अपने 28 स्तंभ के चौक की भीतरी हार हुई। तो इसको घेर कर जो थंबों की हार आती है ना, उसमें भी 28 स्तंभ के चौक के 10 स्तंभ शामिल है। तो घेर कर ये अपने 100 थंब आए हैं और इस पर 100 मेहराबें आई है। 100 थंब 100 मेहराबें। हाँ जी डॉली दी, आप क्या कह रहे हो? ये मैं यही कह रही थी कि आपने लंबाई चौड़ाई तो 23 मंदिर की बताई, तो उसके हिसाब से तो चारों तरफ के मंदिर 92 हो गए ना। तो ये चारों कोनों के जो मंदिर है ना, ये दोनों तरफ काउंट होते हैं। अच्छा अच्छा, तो तभी 88 मंदिर की हाँ, गिरद तभी है। 88 मंदिर की गिरद होगी ना, क्योंकि ये दोनों तरफ काउंट होते हैं। तो ठीक है, 80 ठीक है। ऐसे परिक्रमा करेंगे ना, तो ये मंदिर इधर भी काउंट हो रहा है और इधर भी काउंट हो रहा है ना, हाँ जी। इस तरह से। और ये थंब जो है, जो दो गलियां वाले हैं, ये जो चौथे तंबों की हार है, तो हर एक के बीच बीच में भी थंब है आसपास, जैसे रसोई की हवेली की अभी आप बता रहे हैं ना परिक्रमा है, तो वहां भी थंब चलते जाते हैं, वहां पे हाँ, भी ये है। थंब, ये देखो ना, सब थंब चलेंगे। देखो आप, हम्म। अभी हाँ, खड़ा ये दृश्य। बड़ा करके। हाँ, एक हाँ खड़ा जी। दृश्य दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखो, ये थंबों की हार। अच्छा। ये थंबों की हार है ना। ये 28 बड़े। स्तंभ का चौक, ये 28 स्तंभ का चौक हुआ, ये थंबों की हार। ठीक। घेर कर थंबों की हार। तो ये जो ठीक। थंबों की हार है ना, ये वाली थंबों की हार, ये हम्म। थंबों की हार कुल 100 आई है और 100 ही मेहराबें आई है। और ये हार जो है ना, ये 28 स्तंभ के चौक की पश्चिमी हार भी हुई। ये देखो, ये 10 स्तंभ 28 स्तंभ के चौक में भी काम दे रहे हैं और दोनों तरफ घेर, काउंट हाँ, हो रहे दोनों हैं। तरफ काम दे रहे हैं। तो हम्म। इस तरह से अभी तक हमने जो शोभा देखी कि अपनी ये हवेली 23 मंदिर की लंबी चौड़ी ग्रिड आ गई 88 मंदिर की। अब हम इन हवेली की पूर्व दीवार की, सबसे पहले हम चारों दीवार की शोभा देखेंगे। सबसे पहले ये पूर्व दीवार की शोभा देखते हैं। इन पूर्व दीवार में ठीक मध्य यहाँ पर अपना आना चाहिए था, इस जगह अपना आना चाहिए था धाम दरवाजा। और दाएं बाएं 10-10 मंदिर यहाँ तक, इस जगह तक 10-10 मंदिर। तो 21 मंदिर ये होते हैं और एक एक मंदिर ये कोने का लेते हैं, तो ऐसे 23 मंदिर होते हैं। लेकिन पूर्व दिशा की जो शोभा आई है, उनमें ठीक मध्य 10 मंदिर की दहलान, जिसमें ये मुख्य दरवाजा भी शामिल हो गया, तो 11 मंदिर की दहलान हो जाती है। पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान, यानी थंबों की दो हारें। दहलान यानी यहाँ पर थंब की दो हारें। ये देखिए, थंब की दो हारें, थंबों की एक हार, थंबों की दूसरी हार। यहाँ पर भी देखिए 10 थंब, 10 थंब यहाँ पर, एक एक मेहराब दाएं बाएं के मंदिरों पर पड़ती हुई। तो यहाँ पर 11 मेहराबे, यहाँ पर 11 मेहराबे, और दाएं बाएं 5-5 मंदिर और एक एक मंदिर कोने का। अब ये खड़े दृश्य से देखते हैं। यहां से देखें शोभा, ठीक मध्य 11 मंदिर की दहलान, यहाँ पर थंब की हार, इधर थंब की हार, उन पर सुंदर 11 मेहराबे, एक एक मेहराब दाएं बाएं के मंदिरों पर पड़ती हुई। इधर में थंबों की शोभा, इधर थंबों की शोभा। तो ये 11 मंदिर की तो लंबी और एक मंदिर की चौड़ी सुंदर दहलान, और दाएं बाएं 5-5 रंगों नगों जवेरों से झिलमिलाते मंदिर, और एक एक मंदिर ये कोने का है ही सही। तो ये अपनी पूर्व दिशा की शोभा हुई। अब हम आ जाते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा की शोभा देखते हैं। एक बार इस नक्शे से भी देखें हम पूर्व दिशा की शोभा। ये देखिए, 11 मंदिर की दहलान, इसमें देखिए मुख्य दरवाजे की जगह भी अपने को अलग से दिखा रखी। ये देखो, ये मुख्य दरवाजे की जगह, ये बीच में शामिल हो गया, तो 10 मंदिर की दहलान अपनी 11 मंदिर की हो गई। थंब यहाँ पर आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इन 10 थंबों पर 9 मेहराबें खुली
एक एक मेहराब मंदिरों के ऊपर। तो 11 मेहराबों की 2 हारे, यहाँ पर सुंदर दहलान, दाएं बाएं ये 5-5 मंदिर, एक एक मंदिर कोने का। ये शोभा हुई अपनी पूर्व दिशा की। अब हम उत्तर दिशा में आते हैं। उत्तर दिशा में ठीक मध्य ये अपना मुख्य दरवाजा। मुख्य दरवाजे से पहले 10 मंदिर, कोने का मंदिर अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। मुख्य दरवाजे से पहले 10 मंदिर और मुख्य दरवाजे के पश्चिम की ओर भी 10 मंदिर। अब यहाँ हम देखेंगे ईशान कोने से छोड़कर ये जो पहला मंदिर है ये अपना श्याम मंदिर, ये सीढ़ी वाला मंदिर और ये श्वेत मंदिर। श्वेत मंदिर जहां पर भोजन सामग्री एकत्रित की जाती है, कोष्ठागार कहते हैं जिसको, कोठागार, है ना। और ये अपना सीढ़ियों का चढ़ उतर का मंदिर, ये रसोई का मंदिर। तो ईशान कोने से पहला मंदिर रसोई का, दूसरा सीढ़ियों का, तीसरा श्वेत मंदिर। अब इधर देखते हैं हम मुख्य दरवाजे के पश्चिम की ओर। तो ये भीतरी दीवार तो ज्यों की त्यों आई है। इन भीतरी दीवार की शोभा, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा। मान लीजिए हम यहाँ पर रमन कर रहे हैं, हम इन गली में हैं और यहाँ नजर करते हैं तो अपने को ऐसे ही लगेगा कि यहाँ पर मंदिर है, क्योंकि ये दीवार ज्यों की त्यों आई है, जैसे मंदिर की दीवार आनी चाहिए। लेकिन भीतरी दीवार की जगह थंब आ गए और पाखी की दीवार भी नहीं आई, तो ये सुंदर दहलान की शोभा हुई। इन शोभा को कुछ अन्य नक्शों से भी देखते हैं हम। ये देखिए, श्याम मंदिर, सीढ़ी वाला मंदिर, श्वेत मंदिर। ये दहलान की शोभा, ये हालांकि दूसरा साइड है पर इस तरह से पीछे देखो, ये मंदिरों की पूरी शोभा नजर आ रही है, मंदिरों की दीवार, लेकिन भीतर की ओर थंब आए, तो ये सुंदर दहलान की शोभा हुई। ये देखिए, इस तरह से दहलान की शोभा। ये श्याम मंदिर, श्याम मंदिर, सीढ़ी वाला मंदिर, श्वेत मंदिर। तो इस तरह से हमने जब उत्तर दीवार की शोभा देखी इन रसोई की हवेली की, पूर्व में पूरे 10 मंदिर आए हैं, पश्चिम में 10 मंदिर की दहलान। ठीक ऐसे ही दक्षिण तरफ आते हैं, पूर्व में तो मंदिर आ गए, लेकिन यहाँ श्याम श्वेत वाले मंदिर की शोभा नहीं है, यहाँ पूरे मंदिर आ गए। और पश्चिम की ओर दहलान की शोभा, इन दरवाजे के पश्चिम की ओर। और इन दीवार की, अपन रसोई की हवेली की ये भीतरी दीवार यानी पश्चिम दीवार देखेंगे तो ठीक मतलब ठीक मध्य में तो मुख्य दरवाजा। एक सेकंड, थोड़ा बड़ा करती हूँ नक्शे को। ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर। तो इस तरह से भीतर जाएंगे तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम और यहाँ तले किलम, ऊपर चंद्रमा। ये भीतरी हार जो थंब है, एक थंब की हार 2 गली, ये हर दिशा में 19 आए हैं। चबूतरे पे जो थंब आए हैं हर दिशा में 17 आए हैं। तो इस तरह से इन शोभा को हम देखें, इन मध्य चबूतरे पर खड़े हो जाए, पूरब की ओर देखें तो मध्य 11 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं मंदिर। अब हम उत्तर की ओर देख रहे हैं तो इन श्याम मंदिर की शोभा, सीढ़ी वाले मंदिर की शोभा, श्वेत मंदिर की शोभा, ठीक मध्य में मुख्य द्वार, इधर भी मुख्य द्वार, ये बीच में मुख्य द्वार। और उत्तर दक्षिण मुख्य द्वारों के आगे की ओर, पश्चिम की ओर दहलानों की शोभा। और मुख्य द्वार की हम यहाँ शोभा देखेंगे, इस नक्शे से देखते हैं। जो मुख्य द्वार आया है अपने धाम दरवाजे की तरह 88 हाथ का लंबा चौड़ा, 88 हाथ का लंबा चौड़ा वो दरवाजा आया है। देखते हो इसमें शायद नक्शा है, ये देखिए। सिर्फ इस दरवाजे की शोभा की ओर नजर करें, इसी तरह से वो 88 हाथ का लंबा चौड़ा, ऊपर 12 हाथ की मेहराब और दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार। क्योंकि ये अपना मंदिर कितना है, 100 हाथ का, 100 हाथ की चौड़ाई में है ना ये मंदिर। तो यहाँ पर इस तरह से शोभा आएगी। कलर का नहीं है इसमें बयान दिया गया, कलर जो अपनी चितवन में बैठे, 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा,
1 सीढ़ी ऊंची चौखट, ऊपर 12 हाथ की मेहराब और दाएं बाएं 6-6 हाथ की जो दीवार रह जाती है उसमें सुंदर चित्रामन। तो हम जैसे यहाँ हवेली में हैं, इस हवेली के भीतर हैं, इन हवेली के भीतर हैं। तो जैसे हमने यहाँ वाले इस दरवाजे की शोभा देखनी है, तो दिशाओं का ज्ञान करने से पहले हम ये कर ले कि हवेली के भीतर जो दीवार खुलती है, एक बार निशान लगा रही हूँ, हवेली के भीतर जो दीवार खुल रही है, हवेली के बाहर जो दीवार खुल रही है, उसमें तो इस तरह से विशाल दरवाजों की शोभा, 88 हाथ वाली विशाल दरवाजों की शोभा है ना। इधर भी 88 हाथ का, इधर भी। लेकिन ये जो पाखे के मंदिरों में जाने की जगह है, वहां पर छोटे दरवाजे। तो हर तरफ से हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये भीतरी दीवार और ये बाहरी दीवार, यहाँ तो बड़े दरवाजे आ जाएंगे और इधर पूर्व पश्चिम छोटे दरवाजे आ जाएंगे। ऐसे ही पश्चिम तरफ आ जाओ, जो हवेली की भीतरी दीवार है यहाँ पर 88 हाथ का दरवाजा, और जो हवेली की बाहर की ओर खुलती है वहां 88 हाथ का दरवाजा, और पाखी के मंदिरों में जाने के लिए छोटे दरवाजे। तो इस तरह से अपने आने चाहिए थे दरवाजे 4, पर 3 ही आए हैं क्योंकि मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा का इन दहलान में शामिल हो गया। अब एक शोभा और रह गई यहाँ पर। इन हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकले तो यहाँ एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, उसके दाएं बाएं एक एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे, चबूतरे के चारों कोनों पर थम, अभी इसकी ना पिक्चर मीनू जी दिखा देंगे, उनके पास है खड़ा दृश्य। इन चबूतरे के चारों कोनों पर थंबों की शोभा, चारों दिशाओं में मेहराब, और भीतरी जो मेहराब है वो अक्षियाई है, 3 दिशा में खुली मेहराब। ये 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, यहाँ से मंदिर में जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतर के जाना है। तो ये जो 33 हाथ का 30 हाथ का दरवाजा है, तो 3 हाथ कम हो जाता है क्योंकि 3 हाथ चबूतरे ने दाब ली। तो इस तरह से चबूतरों की शोभा आएगी। हवेली के बाहर निकलेंगे तो तीनों तरफ देखो चबूतरे हैं यहाँ पर। तो एक बार मैं शोभा रिवाइज कर देती हूँ खड़े दृश्य से, फिर उसके बाद मीनू जी को दे रही हूँ। हाँ जी, हम इन मध्य चबूतरे पर आ जाएं। यहाँ चबूतरे पर खड़े होकर बड़े प्यार से शोभा निरखे। सबसे पहले पूरब दीवार की, पूरब दिशा की, या यूं कहे धाम दरवाजे की तरफ। तो ठीक मध्य 11 मंदिर की दहलान, 11-11 थंबों की 2 हारे, तले किलम सुंदर बैठ के, यहाँ पर मसनद, नीचे जैसे गद्दे चाक गद्दों पे बैठने की सुंदर शोभा, सैया तले आरोगन गैया थाल भोग में तले, उस वक्त हम यहाँ पे भोजन आरोगती हैं। ये दाएं बाएं 5-5 मंदिर। फिर भीतर एक थम की हार 2 गली घेर कर आई। अब उत्तर तरफ देखते हैं तो पहला मंदिर श्याम मंदिर, दूसरा सीढ़ी, तीसरा श्वेत मंदिर, और ठीक मध्य ये देखिए मुख्य दरवाजा, ये मुख्य दरवाजा। पश्चिम में पूरे दरवाजे आए हैं, उत्तर दक्षिण इन दरवाजों के आगे दहलानों की शोभा आई है। इन चबूतरे के किनार पर थम, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, और यहाँ पर जो हम सिंहासन कुर्सियां महसूस करें तो वो कि ये शोभा दिल में लेकर कि संध्या तले जब हम आते हैं, वनों से लौटकर जब हम आते हैं तो इन चबूतरे पर राज श्यामा जी और हम सब रूहें एक साथ भोजन आरोगती हैं। तो वहां उसी हिसाब से तखत गद्दे चाकलों की सुंदर शोभा। हाँ जी मीनू जी, हाँ जी, हाँ जी। हटाऊं इसको? नहीं लगा रहने दो, कोई बात हम्म। नहीं। हाँ जी, हाँ करो, वर्णन करो दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए मुख्य द्वार, इसको हम 88 हाथ का दरवाजा माने, ऊपर 12 हाथ की देखो सुंदर मेहराब है, चौखट की सुंदर शोभा नजर आ रही है लाल रंग में, और दाएं बाएं 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे, चबूतरों के 3 तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, और 3 मेहराबें देखो खुली आई हैं, और मध्य में अक्षी मेहराब, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा। तो ये दरवाजा जो 30 हाथ का ऊंचा होना चाहिए 27 हाथ का हो जाएगा क्योंकि 3 हाथ चबूतरे में आ गई। तो इस तरह से अपने चबूतरों की सुंदर शोभा। अब यहाँ देखिए मेहराबें कितनी आती हैं, 4 मेहराबें इन चबूतरे पर, 4 मेहराबें इन चबूतरे पर, और 2 मेहराबें मध्य चौक पर। तो 10 मेहराबों की शोभा हो जाती है। ये 4 ये 4 ये चलिए, 8 और और 2 ये मध्य बीच में आ जाएंगी। बीच में आ जाएगी।
3 सीढ़ियां भी दिखाई गई हैं उतरने के लिए, ये ये मंदिर के अंदर से। ये देखो, ये मंदिर के अंदर सीढ़ियां उतरती हुई, ये सीढ़ियां और दरवाजा दीवार की मोटाई में आता है। कल हमने देखा था गुम्बद जी में इतनी मोटी दीवार है, तो यहाँ तो फिर ये तो परम धाम है ना। इस जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे परम धाम का भी अपन ने कल देखा था कि काफी मोटी दीवार है। ठीक है सुंदर साथ जी। मधु दी, थोड़ा वर्णन करोगे रसोई की हवेली का, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। नक्शे मैं लगाऊं या आप लगा रहे हो? अनम्यूट नहीं किया शायद। हाँ जी कर दो। हाँ जी दीदी, एक मिनट देखना, मैं देखती हूँ नक्शा खुला होगा अगर रसोई के हवेली का तो। हाँ जी। शेयर स्क्रीन देना मुझे। हाँ दे दिया, मैं भी को होस्ट भी दे देती हूँ आपको। खुल जाएगा। हाँ इसी में ही है ना शायद, मेरे ख्याल से रसोई की हवेली का। धाम चितवन वाले में ही है ना। ये रहा। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। अभी हम रसोई की हवेली की शोभा को समझ रहे हैं। सुंदर साथ जी, जैसे ही हम 28 स्तंभ के चौक को पार कर कर बाहर आते हैं तो हमें एक गली मिलती है। ये यहाँ पे ये 28 स्तंभ का चौक है और इसको पार करते ही एक गली मिलेगी और इस गली के सामने ही हमें रसोई की हवेली नजर आएगी। और ये जो थंबों की हार सुंदर साथ जी 28 स्तंभ के चौक में आ रही है ना, यही थंबों की हार पूरी घूमकर रसोई की हवेली के चारों तरफ भी आई है। यही वाली हार, ये जो 10 स्तंभ यहाँ पर आए हैं, ये यहाँ 28 स्तंभ के चौक में भी जवाब दे रहे हैं और यही यहाँ पे रसोई की हवेली को भी घूमकर आ रहे हैं। और ये 100 थंब है जो पूरी रसोई की हवेली को घूमकर आए हुए हैं। और जैसे ही इस गली में हम खड़े होते हैं तो हमें सामने 11 मंदिर की एक लंबी दहलान नजर आती है। ये यहाँ पर जो ये मंदिर है, रसोई की हवेली जो है हमारी, वो इसकी जो ग्रिड है वो 88 मंदिर की है। वैसे तो एक तरफ में इसके 23 मंदिर आते हैं, लेकिन कोने वाला मंदिर दोनों जगह जवाब देता है, दोनों साइड में, तो इसलिए इसकी ग्रिड जो है वो 28 मंदिर की आती है। तो सुंदर साथ जी, ये बीच में 11 मंदिर की दहलान आएगी। 11 मंदिर में जो इसलिए है कि 5 मंदिर इधर 5 मंदिर इधर, तो कुल 21 मंदिर हो जाते हैं और 23वां मंदिर जो है अलग, जो दोनों तरफ जवाब देता है। तो इसमें जो दहलान बनेगी उसमें 11 थंबों पर हमारी 11 ही मेहराबें आएंगी, लेकिन 9 मेहराबें तो यहाँ पे खुली आएंगी और 2 मेहराबें जो ये साइड वाली हैं ये मंदिरों के ऊपर आएंगी। तो इसको अक्सी भी कह सकते हैं, मंदिरों के थंब के साथ ये मेहराब बनाएंगी। तो इसके बिल्कुल मध्य में जो है हमारा बड़ा दरवाजा आया है। बड़ा दरवाजा जो है हमारा एक मंदिर का है, जिसमें 88 हाथ का वो ऊंचा है और उसके दाएं बाएं मधु दी, यहाँ पर पूर्व दिशा में बड़ा दरवाजा नहीं आया अपना। ओ सॉरी, दहलान है यहाँ तो। हाँ। हाँ, यहाँ पूरी दहलान है सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पर ये जो 11 मंदिर है ये पूरी की पूरी दहलान ही है। इसमें यहाँ पे दरवाजा नहीं आएगा इस तरफ। और अगर हम इधर चलते हैं उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ हम देखेंगे कि हमारा पहला मंदिर छोड़ के, ईशान कोने का पहला मंदिर छोड़ के, एक मंदिर हमारा जो श्वेत श्याम मंदिर है, हमारी रसोई का मंदिर। दूसरा हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर है। तीसरा मंदिर हमारा वो श्वेत मंदिर है, जो कि हमारा स्टोर रूम कहिए या दीदी जैसे कोठरी कह रहे थे, इस तरह से है। तो यहाँ से ईशान कोण से लेकर यह मध्य तक ये हमारे 11 मंदिर हो जाते हैं यहाँ तक। और फिर यहाँ पर हमारा एक मुख्य दरवाजा आ जाता है। मुख्य दरवाजे के बाद फिर से हमारी 10 मंदिर की दहलान आ जाती है यहाँ पे। ये दहलान हमारी पूर्व की दहलान से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि इसकी जो बाहरी दीवार है, अगर हम हवेली के बाहर, रसोई की हवेली के बाहर परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पूरे मंदिर है। उसकी दीवार बिल्कुल मंदिरों जैसी ही है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो है ना, यहाँ पर थंबों की हार आई हुई है। दीदी वो वाली पिक्चर इसमें होगी, इस वाले मैप में दिखाऊं क्या आपको वो वाली पिक्चर? दिखा दो तो उससे समझ अच्छे से आ हाँ, जाए। एक सेकंड दिखा रही
मैंने खोल के रखी है वही वाली। हाँ जी, सुंदर साथ का भी नीलम जी का आया मैसेज कि भंडार गृह, भंडार सही गृह। सही शब्द, हाँ कोठा जी, गृह या भंडार गृह सही शब्द है। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल देखो। ठीक। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये दीवार पीछे से तो हमें बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे मंदिर है ये यहाँ पे, लेकिन आगे से देखेंगे तो आगे से थंब है और ऊपर सुंदर मेहराबें आई हुई है और सुंदर नीचे कालीन बिछे हुए हैं, ऊपर सुंदर छत की शोभा, पूरी दीवारों पे सुंदर चित्रकारी करी हुई है। और इसी तरह की दहला, नीलम मीनू भाभी हटा लो इसको। ठीक है, ओके। मेरा स्क्रीन शेयर हट गया। हाँ हाँ, कोई नहीं, दोबारा कर लो ना। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसी तरह की ढलान हमारी इधर दक्षिण में भी आई हुई है। दक्षिण में भी इधर से चलेंगे तो हम 11 मंदिर छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा फिर से मुख्य दरवाजा आ जाएगा, और वो भी दरवाजा उसी तरह 88 हाथ का लंबा चौड़ा, ऊपर 12 हाथ की मेहराब और दाएं बाएं दीवार की शोभा। और उसके बाद फिर से इसी तरह की ढलान जैसे हमने अभी देखी है, जिसकी बाहरी दीवार तो पूरा ऐसा लगेगा कि अंदर मंदिर ही है, लेकिन अंदर आएंगे तो हमें वो इस तरह से थंबों की हार ऐसे नजर आएगी और सामने दीवार नजर आएगी। और यहाँ पे पश्चिम की तरफ देखते हैं तो पूरे मंदिर है, 23 मंदिर की पूरी दिए यहाँ पे आएगी, यहाँ कोने से लेकर आखिर तक पूरे 23 मंदिर है। और यहाँ भी बीच में एक मुख्य दरवाजा आया हुआ है। तो बाकी दरवाजे सुंदर साथ जी जैसे हमने देखे थे कि हमारे 33 हाथ का दरवाजा होता है, जिसमें 30 हाथ में दरवाजा और 3 हाथ के ऊपर सुंदर मेहराब होती है, ऊपर बड़ी मेहराब, फिर 3 मेहराबें, ठीक वैसे ही शोभा बाकी सभी दरवाजों की शोभा उसी प्रकार आएगी। और अंदर जब हम प्रवेश करते हैं ये दहलान को पार करके, तो एक और थंबों की हार हमें मिलती है। ये थंबों की हार एक दिशा में 19 थंब आए हैं, एक दिशा में 19 थंब है यहाँ पे। और उसके आगे फिर से एक गली पार करेंगे तो एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, जिसकी चारों दिशाओं में सीढ़ियों की शोभा, 3-3 सीढ़ियां हैं और ऊपर थंबों की सुंदर शोभा है। ये थंब जो है ये 17 थंब एक दिशा में आए हैं। ये चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी हुई है, सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा है, ऊपर सुंदर चंद्रमा है। सुंदर साथ जी, इसी चबूतरे पर बैठकर हम कृष्ण पक्ष में राजी श्यामा जी की सखियां हम सब यहाँ पर भोजन की लीला करते हैं। और इन दहलानों में दोपहर के टाइम, ये तीनों दहलानों में, इनमें दोपहर के समय सखियां जो है यहाँ पर भोजन आरोगती हैं। राजी श्यामा जी ऊपर पटसाल में भोजन आरोगते हैं और सभी सखियां यहाँ नीचे आकर इन दहलानों में भोजन आरोगती हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्रणाम। सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, रसोई की हवेली में कोई भी क्वेश्चन हो? सोनू खोलो। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी ये नक्शों में ना 28 स्तंभ के, ये मुझे काफी देर से कंफ्यूजन थी, तो मैंने सोचा अभी पूछ लूं। 28 स्तंभ के चौक के जो पश्चिम की जो पूरी जगह है वो है 10 मंदिर की, वो रसोई की दहलान के 11 मंदिर के सामने 10 मंदिर की जगह कैसे फिट होती है आमने सामने? क्योंकि धाम सुषमा के खड़े नक्शे में तो 11 के सामने पूरी 10 फिट की हुई है जो अभी आपने दिखाया, पर महाराज जी के नक्शों में, महाराज जी के नक्शों में एक एक मंदिर की साइड में वो परिक्रमा छूटी हुई है। नक्शे, हाँ जी, देखो यहाँ भी जगह तो छूटी हुई है एक एक मंदिर की। हाँ जी, अगर यहाँ आप पे ये ना पूरा ऐड करें तो इसमें ना 12 ये मंदिर वर्णन आता है जो जुगलदास महाजी भी और जवाहरदास महाजी भी, यहाँ पर 2 मंदिर का हिसाब चल रहा है, इधर भी 2 मंदिर का, इधर भी 2 मंदिर का। तुम जवाहरदास महाजी भी यही बताते हैं, युगलदास महाजी भी ये है कि जैसे ये जो 2 मंदिर की मेहराब है, इसके ठीक सन्मुख जो एक मंदिर की जगह है, उस एक मंदिर की सन्मुख इन हवेली का मध्य भाग आता है। यानी अगर ये जो मध्य जो दरवाजा है, मान लीजिए ये मध्य का दरवाजा है जो दहलान में शामिल हो गया, वो ठीक इसके सामने आता है। मतलब इन 2 मंदिर के मध्य सामने 2 मंदिर का, यानी जैसे 50-50 हाथ दोनों तरफ छूट जाए, मध्य 100 हाथ के ठीक सामने ये अपना 100 हाथ का ये दरवाजा।
और इसको फिर आगे युगल राज महाराज जी और अच्छे से बताते हैं कि अपना ये जो पूर्व दिशा में, ये देखिए एक बार थोड़ा छोटा करती है इसको, यहाँ जो अपना 88 हाथ का दरवाजा है, पूर्व पश्चिम जो 88 हाथ का दरवाजा है, ये दोनों खुल जाएं। अब इस पूर्व दीवार में तो वो दरवाजा है नहीं, अब ये जो पश्चिम हाथ का जो दरवाजा है पश्चिम तरफ का, ये और ये 88 हाथ का दरवाजा बिल्कुल दोरी बंद आया है। एंड तक जितनी हवेलियां आ रही हैं उनके दरवाजे ऐसे दोरी बंद आए हैं। हाँ जी, ये मुझे समझ में आ गया। ये जो 28 स्तंभ के चौक के आसपास एक मंदिर की परिक्रमा दोनों तरफ छूटी हुई है, तो टोटल ये 12 मंदिर हो जाते हैं, है ना। ये 12 के सामने 11 मंदिर की दहलान कैसे फिट हुई, बिल्कुल आमने सामने? नहीं, ये तो अगर आप नक्शों में इसमें फिट है देखो ना, ना क्योंकि मैप में, नक्शों में दिखाया गया। लेकिन देखा जाए तो अगर ये 10 मंदिर की दहलान है, उसके सामने हवेली का जो मध्य 10 मंदिर है वही तो सामने आएगा, बाकी तो दाएं बाएं जाएगा। तो मतलब आधा आधा मंदिर दोनों तरफ छूट जाएगा। छूटेगा वो तो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीधा सा बता दिया कि इस हवेली के यहाँ से इस मध्य के ठीक सामने हवेली का मध्य पॉइंट है, तो बाकी जगह उस हिसाब से विस्तार से आगे जाएगी। क्योंकि ना महाराज जी ने ये भी लिखा है कि दहलान के थंबों के सामने 28 स्तंभ के चौक के थंब आए हैं। हाँ, तो अगर वो देखो ना, सामने आएंगे और आधा आधा मंदिर छूटेगा, तो थंबों के सामने नहीं आ पाएंगे ना वो, फिर तो नहीं, हर अपन उस मंदिर के विस्तार आधे को आधे लेवे में ही ना, आएंगे, उस है ना। विस्तार को लेवे। यहाँ पर 2 मंदिर की बात आ रही है, आगे यहाँ पर तो एक एक मंदिर की दूरी पर थंब आ रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच में एक मंदिर की जगह है, और फिर थोड़ा सा ये पहलदार भी है। तो हर चीज को दिल में लेते हुए तो ये शोभा, बस इतना कह सकते हैं कि इस मध्य के ठीक सामने हवेली का मध्य आता है। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी ये हमें एक मंदिर चलना है। हाँ, पूरी जलना भी तरह। है, फिर वो पहलदार शोभा भी है, तो सब चीज को यहाँ नक्शा बनाते वक्त वो शोभा नहीं आ सकती, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी खोलो। डीपी सिंह जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मेरा एक सवाल तो यही था जो इन्होंने पूछा है सोना जी ने। हम्म। तो इसका तो मुझे भाव ये आ रहा है कि चूंकि डिस्टेंस अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो वो साइज थोड़ा सा कम होता चला गया होगा। तो जो दो मंदिर का ये दिखाया है इसमें 28 स्तंभ के चौक में दरवाजा हम्म। पश्चिम की तरफ, तो थोड़ा इससे हो सकता है साइज में थोड़ा कम हो डिस्टेंस की वजह से, और आगे फिर एक मंदिर की जगह रहेगी वो। तो ये तो मेरे दिल में भाव आ रहा है, ये था। दूसरा क्वेश्चन मेरा था, जो साइड में आपने 24 मेहराबें बताई है ना, जहाँ पे 2 हम्म। चबूतरे बताए हैं, हम्म। जब उस चबूतरे से अंदर मंदिर में जाते हैं, हम्म। उनकी सीढ़ियां उसके अंदर ही है, हम्म। दीवार के अंदर। हम्म। तो मुझे पूछना था कि जैसे बाकी बाहर दिखाए हैं 2 दरवाजे उनमें चढ़ने के लिए, एक हम्म। बाहर की तरफ आता है एक अंदर की तरफ आता है, तो क्या इसमें भी दरवाजा है या सीधी सीढ़ी दिखाई देंगी अंदर से मंदिर में से? नहीं, यहाँ पे तो बस इतना बताया गया है कि दीवार की मोटाई में दरवाजा और सीढ़ियां सीधा उतर जाएंगे, दोबारा दरवाजा नहीं मिलेगा, एक दरवाजा, उसी दरवाजे के साथ सीढ़ियां। हाँ मतलब सीढ़ियां दिखाई देंगी अंदर से, है ना। हाँ, सीढ़ियां दिखाई देंगी, ठीक है है, ना। हाँ जी। प्रणाम जी सुने ना। सुने ना। प्रणाम सुंदरसा जी। प्रणाम सुंदरसा जी। प्रणाम नाम जी। जी। दीदी ये जो गिर्द बताते हैं 88, अगर 23 लें तो 92 बनती है। पर ये चारों कोनों के मंदिर दोनों तरफ काम कर रहे हैं। ये दोनों तरफ तो नहीं काउंट करते, जैसे ये देखो, अभी आप इस तरह से लो ना, इधर लो 21 मंदिर, अभी चारों कोनों को छोड़ दो, 21 मंदिर को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 मंदिर प्लस कर दो, तो 92 88 होगा। अगर मैं 23 पूर्व की तरफ 23 मैं लेती हूँ उधर, इधर पूरब की आपने 23 लिए, इधर भी अगर 23 लेते हैं तो ये कोने का मंदिर तो हम पहले ही गिन चुके हैं, इधर वापस गिन रहे हैं। तो अभी उन्होंने बताया था कि ये जो उत्तर से अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं मंदिर, या तब उन्होंने यहाँ से ऐसे बता दिया था, इस जगह से 11 मंदिर बता दिया था, है ना, इस ईशान जगह से। ईशान से 11 मंदिर। इसको फिर दोबारा काउंट कर लिया। हाँ, तो वो तो उन्होंने शोभा चल के दिखाई ना, अपन गिनती में चल के देख रहे हैं, तो हम जैसे अपन ने यहाँ से चलना है तो 6 मंदिर, और कोने का मंदिर छोड़ेंगे तो 5 मंदिर। अब इस तरह से यहाँ इस कोने से अपने को इस दरवाजे तक जाना है,
तो अपने 13 मंदिर, और कोने का छोड़ के चलेंगे तो ये अपने कितना 13 नहीं, यहाँ से कितने हुए 11 मंदिर, 11 मंदिर। 11 मंदिर, और इसको तो- छोड़ दो कोने का तो 10 मंदिर। 10 वो तो उन्होंने शोभा चल के दिखाई ना, तो चल के तो अपन अगर कोने से चलते हैं तो 11 मंदिर ही चल रहे हैं ना इधर, और इधर भी चल रहे हैं चल के, तो अपन चल तो 6 मंदिर ही रहे हैं। पर ये जगह दोनों अपन जब परिक्रमा करते हैं, जैसे यहाँ से यूं परिक्रमा करते हुए आए तो इस मंदिर की परिक्रमा लग गई, अब इधर जा रहे हैं तो ये एक ही मंदिर काउंट होगा ना परिक्रमा में। तो अगर टोटल मंदिर पूछने हो तो फिर 92 बोले? नहीं नहीं। टोटल इस तरह से 21 मंदिर हर दिशा में, ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 10-10, 21 मंदिर ये हो गए, और 4 कोने के 21 मंदिर हर दिशा में, और 4 कोने के, ऐसे गिनते हैं। या जैसे अगर अपन वाणी की बात करते हैं तो वहां बताते हैं 20 मंदिर का चौक, उसमें हर दिशा के 10-10, 20-20 मंदिर गिन लिए, 4 दरवाजे अलग गिन लिए, और 4 कोने के अलग गिन लिए, ऐसे। ये देखो मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ। नहीं, वो मुझे समझ आ रही है, लेकिन फिर 92 हम किस में काउंट करेंगे? और 92 की अगर आ रहा है बीच में तो 92 नहीं काउंट करते, क्योंकि कोने वाला मंदिर दोनों तरफ जवाब दे रहा है, तो 88 की मंदिर की ही परिक्रमा कहते हैं। आप यहाँ से अब स्टेप बाई, जैसे यहाँ से आप मंदिर गिनना स्टार्ट करोगे, पूरा गिन के इस तरह से आओगे तो आपके 88 मंदिर ही बैठेंगे, क्योंकि ये मंदिर 2 दिशा में जवाब दे रहा है। इधर से गिन रहे हैं, इधर से गिन रहे हैं, तो 2 हो जाएंगे ना, अपने को गिनना तो एक ही है। हाँ जी, है ना, इसलिए। ठीक है दीदी। और दूसरा, चबूतरे से सीढ़ी अंदर जानी है, जो बाहर के चबूतरे, तो 3 सीढ़ी नीचे ही उतरेंगे? 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। हाँ, बस ये दोनों। हाँ जी, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम जी। दर्शा जी बस क्वेश्चन हो गए? किसी का है? हाँ है अभी। है अभी है। सुषमा दीदी खोलो। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। मेरा ये पूछना था दीदी, जब दहलान 11 मंदिर की है तो 9 मेहराबें कैसे बनती हैं? वो तो पाखे की दीवार में ही तो आएंगी जो अक्षी मेहराबें बनेंगी। ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखो अपने पास ये कितने थंब हुए, यहाँ पर 10 थंब खुले हुए ना, 10 थंब इधर खुले हुए है ना, 10 थंब इधर खुले, 10 थंब इधर खुले, तो यहाँ पर 9 मेहराबें इन 10 थंबों पे पड़ी, और एक एक में बीच वाली मेहराबों का वर्णन है ये। कौन सा? हाँ वो आप यही मेहराब कह रहे हो ना कि कैसे हुई? हाँ जी, नहीं वो तो समझ आ गई, लेकिन जो पार निकलेंगे, क्रॉस करेंगे उन दहलानों को, तो 11 ही बनेंगी ना। मैं समझ नहीं पाई क्वेश्चन आपका। जैसे कि हम 28 स्तंभ के चौक से चल रहे हैं रसोई की हवेली की तरफ, तो 11 ही वो दिखाई देंगी ना मेहराबें। इधर 11 मेहराबें नजर आएंगी, इधर भी 11 मेहराबें नजर आएंगी। हाँ जी, और पार वो करके बीच में हमने भीतर जाना दोनों है। थंबों के बीच में 9 आएंगी। नहीं, 9 मेहराबें खुली हैं, एक एक मेहराब यूं अक्षी है, मेहराबें अपने को 11-11 ही नजर आ रही हैं, एक मेहराब बस इस मंदिर पे पड़ रही है, बस इतना सा फर्क है। मेहराबें अपने को 11-11 की दो, हाँ मेहराबें तो अपने को 22 ही नजर आ रही है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मुझे ये पूछना था, जो 88 हाथ के दरवाजे हैं पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और भी हवेलियों के हैं, क्या ये सारे दर्पण रंग के हैं? नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं आया, कलर का वर्णन नहीं आया, लंबाई चौड़ाई उतनी बताइए। कहाँ है तुम दोनों? सुषमा जी बंद करो अपना। नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं आया कलर का, बस 88 हाथ के लंबे चौड़े, ऊपर 12 हाथ की मेहराब और दाएं बाएं 6 हाथ की दीवार। ठीक है ना? हाँ जी मम्मी खोलो। मैं पूछ रही थी श्याम, श्वेत और नहीं, सीढ़ियों का श्याम का मतलब श्याम कैसा मंदिर बना? श्याम मंदिर वो यहाँ के भावों के हिसाब से श्याम रंग का मंदिर, रसोई का मंदिर काले रंग का बताया है, हल्का श्याम रंग का। ये रसोई का मंदिर है? हाँ ये रसोई का। और वो सीढ़ियों का मंदिर, सीढ़ी वाला मंदिर जिससे अपन ऊपर 10 भूमि में जाते हैं, 9वीं भूमि 10वीं चांदनी तक जाते हैं, और फिर अपना ये भंडार गृह श्वेत मंदिर, यानी भंडार सामग्री जिसमें। और श्याम मंदिर
सीढ़ी नहीं, रसोई का मंदिर, श्याम मंदिर रसोई वाला मंदिर, सीढ़ी वाला मंदिर तो सीढ़ी वाला है ही, और श्वेत मंदिर भंडार गृह। अच्छा, ये रसोई का मंदिर का नाम। हाँ जी, श्याम मंदिर रसोई का मंदिर। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं कैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी किशोर जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। थंबों की काउंटिंग एक बार समझा दीजिए। थंबों की काउंटिंग देखो, घेर कर तो थंब आए हैं 100, यहाँ पर 100 थंब आए हैं। 100 तो उसमें वो 28 थंब के मेहराब पे। हाँ, लेकिन इसको इस हवेली को घेर कर 100 थंब भी कहे जाते हैं और 100 मेहराबें कही जाती हैं। तो कोने के छोड़ के बीच में कितने काउंटिंग करेंगे? अब ऐसे मैंने काउंटिंग सच में नहीं देखी, पर इतनी शोभा क्लियर है कि 100 थंब है घेर के और 100 मेहराबें हैं, बराबर है ना। और यहाँ पर बताया जाता है कि हर दिशा में 19 थंब है, और यहाँ हर दिशा में 17 थंब है। शोभा अपने को ये लेनी है कि एक एक मंदिर की दूरी पर थंब आए हैं, उन पर सुंदर मेहराबें, है ना। हाँ जी, जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी हो गया? जी हो गए सब। नहीं, राजरानी देवी ने किया खोल कर दो। हाँ नहीं, राज दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। ये बताइए, जब पूर्व से पश्चिम का दरवाजा आपने 88 हाथ का बताया है, आने जाने का, पूर्व से पश्चिम मतलब जाना है तो 88 हाथ के दरवाजे दोनों, और दक्षिण और उत्तर के दरवाजे आपने 33 हाथ के बताए। नहीं दीदी, इसमें ऐसा हिसाब रहेगा जैसे अपन ये पश्चिम दिशा वाले दरवाजे पे आ जाते हैं। हाँ जी। अगर तो हम इसको दिशाओं के हिसाब से लेते हैं तो पूर्व और पश्चिम बड़ा दरवाजा, उत्तर दक्षिण छोटे। लेकिन इसको अपन आसान तरीके से हम आसान तरीके बड़ी हवेली के दोनों दरवाजों की बात कर रही हूँ, इधर उत्तर वाला और इधर बड़ी दक्षिण हवेली वाला का ही दरवाजा दिखा रही हूँ आपको। तो इसको अपन यूं आसान समझे ना कि हवेली की इन मंदिर की ये जो भीतरी दरवाजे का मंदिर है, इसकी जो दीवार हवेली के भीतर खुलती है और जो दीवार हवेली के बाहर खुलती है वहां तो दरवाजे, और जो दीवारें पाखे के मंदिरों में ले जा रही है वहां छोटे दरवाजे। ठीक है, तो इसमें अपने को ये तो बड़े दरवाजे ही होंगे उत्तर और दक्षिण के। ये देखो बड़ी हवेली के पूरे, हाँ जी ये वाले, हाँ ये बड़े होंगे ना, क्योंकि हवेली के भीतर और ये हवेली के बाहर, तो ये बड़े दरवाजे। इनको भी छोटा समझी थी मैंने। नहीं, ये बड़े दरवाजे पाखे के मंदिरों में जाने के लिए छोटे दरवाजे, और हवेली से बाहर निकलने के लिए या अंदर आने के लिए बड़े दरवाजे। बड़े दरवाजे, ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता जी। नाम दीदी। नाम जी। नाम दीदी, जो मध्य का चबूतरा है आपने प्रणाम जी, एक तरफ का जो 17 हम बताए, एक तरफ के हाँ जी, 63 मंदिर का हो गया लंबा चौड़ा 16 17 तो है ना, तो 68 मंदिर का लंबा चौड़ा होना चाहिए। मैंने देखा नहीं है वृत्ति में। है क्या नरेश जी है अपने साथ, या मधु दीदी कितना है? क्या दीदी क्या है? ये चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? हर दिशा में 17 थंब है, ये तो मुझे ध्यान है, और 17 मेहराबे, ये भी ध्यान है। मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 8-8 मेहराबे, तो 17 चौक 68 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 64 दीदी, 68 हो गया ना, 68 मंदिर का लंबा चौड़ा। इसको शोभा से हम लेना तो हर दिशा में ये मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 8-8 मेहराबे। हाँ जी। तो इस तरह से 17 मंदिर की लंबाई, 17 मंदिर का लंबा चौड़ा, 17 मंदिर का लंबा चौड़ा, और टोटल 68 मंदिर का। डीपी सिंह के प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी दीदी। दीदी जो 6,000 मंदिरों की हार है, यहाँ पे 13 मेहराबें बनती हैं क्या? यहाँ पे 13 मेहराबें? हाँ, जब स्टार्टिंग में 6,000 मंदिरों की हार, फिर 2 थंब, 3 गलियां है, फिर यहाँ पे मेहराबें बनती हैं। 13 मेहराबें मैंने तो नहीं सुनी कोई। दीदी वो यहाँ बनाई थी ना, इधर से ना बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियों से ना वो मेहराबें कल बनाई थी। हाँ, देखने की 13 होता है। हाँ 10 होता है। हाँ 10 मेहराबें, 10 मेहराबें, 3 इधर और 3 इधर, 6 और
उधर एक मंदिर की थी बीच वाली। ये देखो ऐसे मेहराब जाएगी इन थंब से थंब के बीच में, और यूं आड़ी मेहराबी। तो एक मंदिर से एक मंदिर की 7 मेहराबी गिनती की कही जाती है यहाँ पर। लेकिन कुल मिला के थंबों के ऐसे चौक चलेंगे, ऐसे मेहराबों के ऐसे चौक चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, यही थोड़ा हमको समझना था दीदी। हाँ जी हाँ जी। ये जैसे 4 थंब हो गए ना, इन 4 थंबों पे 4 मेहराबे, ऐसे अगले 4 थंबों पर फिर 4 मेहराबे। 4 थंबों के बीच में आओगे तो आप एक चौक में खड़े हो। चारों कोनों में थंब है, चारों दिशाओं में मेहराबे हैं, एक सुंदर एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हो जाता है। तो वो शोभा को दिल में लेना अपन है ना। अच्छा, कल आप जो बता रही थी बीच में, हाँ 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 दीदी, वो समझ शोभा में बता रही थी। हाँ हाँ जी हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी। नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तो सिर्फ वो इन्होंने पूछा था ना, तो अच्छा सोनी 68 मंदिर का ही है वो, क्योंकि 17 थंब एक साइड में आते हैं तो कॉर्नर वाला दोनों तरफ जवाब देता है, तो 16 चौक 64 और 68 4 प्लस कर लिए। हाँ। और दूसरा वो जो है वो देखने की 10 मेहराबें बनती हैं और गिनती की 7 बनती। हाँ, और वो पाखे की दीवार, संधि की दीवार बोलते हैं, जो 2 मंदिरों के बीच में आती है। हाँ हाँ जी सोनू आपको आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ जी, अगर ये 100 थंब है ना आसपास बनते, तो फिर वो थंब मिसिंग नहीं आता, वो पूरे 100 गिनती में बनते हैं फिर। पर महाराज जी ने एक में मिसिंग भी लिखा हुआ है, तो दोनों तरह से उन्होंने लिख दिया। अगर 100 आए ना तो फिर वो एक थंब वहां पे आता है, मतलब मिसिंग नहीं है वहां पे। तो घूम के। हाँ जी, क्योंकि 23 हवेलियां है ना, हवेलियों के आसपास एक एक थंब ज्यादा होता है। 24 थंब हो गए हर दिशा में, 24 चौक 96 और एक एक कोने का, तो पूरे 100 थंब आते हैं, मतलब मिसिंग नहीं है फिर एक भी। घेर कर 100 थंब भी कहे गए यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। लेकिन एक जगह ये भी कह दिया गया कि यहाँ पे मध्य का मुख्य वो बड़ा दरवाजा आया है, यहाँ पे बड़ी मेहराब आई है 2 मंदिर की, ये भी कंफर्म है। 28 स्तंभ की चौक की ये मेहराब बड़ी है। हाँ जी, उन्होंने बोला त्रिपोलिये का यहाँ पे चौथी हार का एक थंब मिसिंग है, ये भी बोला हुआ है। तो राज जी ने कोई चलो वहीं चलेंगे सोनू। हाँ जी, प्रणाम जी। है ना सोनू? बिल्कुल प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी। आज तो रीता दीदी आपने खोला हुआ है, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। चलिए हाँ जी डोली दीदी आपका खुला हुआ है, खोलो। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं वही कह रही हूँ, जो एक आध थंब का कंफ्यूजन है, मैं आप वाली बात ही कह रही थी। बाकी वहां जाएंगे तो देख लेंगे, जो समझ आएगा राजी अपने आप घुमा देंगे। ऐसा हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, जो ध्यान में शोभा आए बस हमें ध्यान करना है, मुख्य मुख्य गिनती देखनी है। यही कह रही थी कि बाकी तो जाके ही देख लेंगे। क्योंकि बेशुमार शोभा को शुमार में लाए, शुमार में लाया क्योंकि गया, उसको शुमार में ला ही नहीं सकते। बेशुमार नहीं ला शोभा को सकते, शुमार कहीं ना में कहीं वो रह जाएगी। हाँ। वो रह जाती है परफेक्ट, तो मतलब जैसे लगता है, मुझे नहीं होता, बाकी सब सुंदर साथ क्योंकि जब वाणी में कह ही दिया कि ये शब्दों से परे है, यहाँ का शब्द निराकार के पार भी नहीं जा सकता, तो हम शब्दों में राजी महाराज ने हमारे लिए लाए हैं। लेकिन एकदम से वो बार बार खुद ही कह रहे हैं कि वो शब्दों में यहाँ के शब्दों से वहां की तुलना नहीं की जा सकती। बाकी तो भाव सौंदर्य देखना है हमने अपने भाव से। वो दीदी अब आप हमें वो शोभा दिखाते ना, कि वो जो थंब खड़े हैं ऊपर, कितनी सुंदर मेहराब बन रही है, को कितना सुंदर शोभा बनती है वो वाली, और गलियों के थंब, और ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी। आज मैं कहीं जा रही थी, वहां देखे थंब कैसे, पहले मुझे वो समझ नहीं आता था, मैं सीधा ही थंब कहती थी, लेकिन उस थंब के बाद फिर मेहराब और बीच वाली जगह में सुंदर चित्रकार, वो दीवार उठा के सारी चित्रकारी। अब थंब के भी 4 पार्ट जो उन्होंने बता दिए कि पहले 4 फिर 8 16 फिर 4, तो ऐसा कितना अच्छा सुंदर, ये हमारे भावों में लाने के लिए। कल मैंने यही पूछा था, मैंने कहा ये थंब 4 8 और 16 कैसे हुए? आज बताया ना मम्मी दीदी ने, सोनिया ने बताया
मैं सोनू कहती ने भी हूँ दिखाए थे। हाँ दिखाए थे ना, मैंने तभी उनसे पूछा था, मैंने कहा 4 8 16 और फिर 4 फिर 8, ये क्या हो, ये कैसे होते हैं बग? तो अभी मेरे को बता, मैंने कहा अगर एक थंब की मिसिंग भी होती है ना, राजी महाराज ना मिसिंग करते सीधा परमधाम ले जाएंगे, सीधी जाएंगे, कोई मिसिंग करने का मतलब ही नहीं। अब तो 100 थंब गिन लेंगे सारे, 100 इधर 100 इधर 100 इधर, सीधे पहुंच जाएंगे। राजी ने बुला लिया हमें, बस खत्म। राजी ने आज रसोई की हवेली में बुलाया है, अब पिया को विध विध के व्यंजन बना के आज खिलाने हैं। कल रसोई कल धाम दरवाजे से लेके रसोई की हवेली चितवन से देखेंगे कल। खंबे नहीं गिनेंगे, चितवन से देखेंगे। हाँ, पकवान बनाएंगे, सब सखियां राज्य के साथ खाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साजी मिलके जयकारा बुलाते हैं। सोनू, मीनू जी जयकारा बुलाओ। करो करो, जिसने शुरू कर दिया बोलो ना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जयकारे वाला तो किसी की जरूरत ही नहीं है। प्रणाम प्रणाम जी। किरण दीदी